जय हिंद साथियों। मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और कल हम लोग लेके चल रहे थे यूनिवर्स का ये सोलर सिस्टम, ठीक है। तो कल हम लोग पार्ट में कुछ पढ़े थे कि भाई कौन कौन से ग्रह हैं, किसको सोलर सिस्टम का पार्ट माना जाता है, ठीक है। कौन सी संस्था है जो इसके विषय में जानकारी देती है कि किसको ग्रह रखना है नहीं रखना है, ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि एक बच्चे का कमेंट आया था, लेकिन लेट आया था, क्लास के बाद आया था कि सर एक बार और बता दीजिए, थोड़ा समझ में नहीं है। तो देखिए हमने यही पढ़ा था, ठीक है, कि भाई सूर्य है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में हमने ग्रह को दिखा दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। क्या भाई कि हम जो है इधर ऐसे कर दीजिए, या फिर से एक बार लिख लीजिए। ये हो गया। अब देखिए क्या है, हमने रख दिया कि पहले क्या होता है भाई सूर्य, ये हो गए हमारे सूर्य, ठीक है भैया, यही ना जी, ये हो गए हमारे सूर्य, सूर्य हो गए, ठीक। सूर्य से दूरी के हिसाब में पहले आ गया बुध, ठीक, बुध के बाद आ गए शुक्र, बुध शुक्र, ठीक। उसके बाद आ गया पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी के बाद आ गए मंगल, मंगल दादा है। उसके बाद बृहस्पति, आ गया बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो है बृहस्पति के बाद लिख दीजिए शनि, सैटर्न जिसको कहते हैं। उसके बाद आ गए नेपच्यून, यही ना जी। नेपच्यून से पहले क्या आता है बाबू, यूरेनस, हाँ यूरेनस। अब आ गए नेपच्यून। ये आपके ग्रह हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। उसके बाद हमने ये बताया था कि जो यहां से लेकर के 4 है, माने ये 4 ग्रह, इतने, इन 4 ग्रह को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। पहली बार आंतरिक ग्रह, ठीक है, ये बोला था। उसके बाद हमने बोला था इसी को इनर प्लेनेट बोलते हैं, इनर प्लेनेट, ये बोला था। इसी को ठोस ग्रह भी बोलते हैं, यही बोलते हैं ना जी, ठोस ग्रह बताया था, ठोस ग्रह बताया था, ठीक है। इन चारों को हमने बताया था वाय ग्रह, या इसको आउटर बोलते हैं, आउटर प्लेनेट, ठीक। उसके बाद नहीं तो इसको बोलते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह। अब ये क्या है, इसको 2 भागों में क्यों तोड़ते हैं, तो इसको 2 भागों में तोड़ने का ये बात है कि जो शुरू के 4 ग्रह, समझ, ये जो शुरू के 4 ग्रह हैं, इसमें आपको ठोस मिलेंगे, माने पत्थर चट्टान मिट्टी मिलेगी, मेरा ये चारों में, इसीलिए इसको ठोस ग्रह कहा जाता है, ठीक है। शैल ग्रह भी कहा जाता है। और ये शुरू में ही है, आंतरिक भाग ही है, तो इसलिए आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इनर प्लेनेट भी कहते हैं। ये अब बाहर दूर हो गए, दूरी के हिसाब से है भी तो दूर है ये, इसलिए बाहर है भाई, जो दूर होता है बाहर होता है। कौन कौन, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये वाह्य ग्रह है। इसको आउटर प्लेनेट भी बोलते हैं, और इसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन सब में गैस की मात्रा ज्यादा है, इसमें गैस का ही कंपोजिशन है। जब ज्यादा गैस रहेंगे तो वहां तो ये बात समझ लीजिए जीवन है ही नहीं, कहां से रहेगा भाई, बोलिए, रहेगा, बोलिए। इसलिए जो है इसको आउटर ग्रह या गैसीय ग्रह कहा जाता है। इसको आंतरिक कहा जाता है क्योंकि ये नजदीक है, अंदर की तरफ है,
और ठोस ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ठोस पदार्थ है, यानी मिट्टी है, पर्वत है, पहाड़ है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? हो गया जी? बोलिए, नोट हो गया ना? अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक के बारे में सुनिए। अब सुनिए, अब एक चीज बताइए, अब एक चीज देखिए, मैं आपको बता रहे हैं, बहुत जानकारी की बात याद रखिए। अगर आपसे कहा जाए कि बुध के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम पता है, और बुध के बारे में जो हमारे वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनके पास जानकारी बहुत कम। क्यों कम है भैया? जब आपको याद रखना है कि भैया जब आप शेर के सामने बकरी बांधेंगे तो नुकसान तो होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, आग के पास ले जाएंगे पेट्रोल को तो जलेगा ही, जलेगा ना जी? तो उसी तरह इसका कहानी है भाई। यहाँ तो बहुत ज्यादा आग है, उसकी चलते यहाँ कोई सैटेलाइट नहीं, कोई उपग्रह नहीं जाएगा, इतना गर्म है। लेकिन गर्म क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा? ये क्यों? क्योंकि यहाँ आग के पास। लेकिन गर्म किसको माना जाता है? इसको। अब क्यों माना जाता है इसके विषय में भी बताएंगे। एक एक चीज को, एक एक ग्रह को हम लोग लेके चलेंगे। हाँ, आज का टॉपिक अगर आपको कहना होगा तो सोलर सिस्टम। क्या होगा? सोलर सिस्टम। कल का भी आप टॉपिक लिख लीजिएगा, सोलर सिस्टम। अगर कल का सोलर सिस्टम से ही हम स्टार्ट करने के चक्कर में थे, लेकिन आप लोग, हम सोचे थे कि सोलर सिस्टम के बारे में पहले हम बनाएं कि क्या है भाई। किसी परिवार को बनाने के लिए एक मुखिया होता है, माताजी होते हैं, पिताजी होते हैं, होते हैं कि नहीं? माताजी होती हैं, पिताजी होते हैं, भाई बहन, ये सब तब मिलकर एक परिवार बनता है। तो उसका हम एक प्रारूप बना रहे थे। तो आप यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। अगर सोलर सिस्टम लिखेंगे तो क्लास नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है? तो उसको यूनिवर्स रह दीजिए, ज्योग्राफी पार्ट फर्स्ट कर दीजिएगा, ये सोलर सिस्टम फर्स्ट कर लीजिएगा, चाहे इसी को सोलर सिस्टम 2 कर लीजिएगा, सोलर सिस्टम उसमें फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि बुध के जो है उपग्रह नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई इसके पास इतना नजदीक है कि सबसे ज्यादा गर्मी होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी नहीं होता है। क्या होता है? सबसे गर्म इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है इसके पहले बाद में रीजन बताएंगे। अब ये देखिए, ये जो है सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रह है, ठीक है? अब जो है, अब यहां हम लोग लिखा जाए किसके उपाय से? बड़े ग्रह के हिसाब से, घटते वजूद के हिसाब से, कि मैंने सबसे बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो लिखिए, पहले नंबर पे आ जाते हैं बृहस्पति, फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं शनि। सेकंड नंबर पे कौन आते हैं? शनि। सेकंड नंबर पे आ गए शनि। थर्ड नंबर की बात किया जाए तो थर्ड नंबर पे आते हैं यूरेनस। फोर्थ पे आते हैं नेपच्यून। 5 नंबर की बात किया जाए तो आपकी आती है पृथ्वी, और पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है या जुड़वा कहा जाता है। तो उसके बाद वो आ जाते हैं शुक्र जी, ठीक है? 7 नंबर की बात किया जाए, शुक्र के बाद मंगल दादा आ गए ना जी। हाँ, और 8वें नंबर पे बस एक बच गया, कौन भैया? बुध। ये आपका जो है क्या है? हाइट के हिसाब से कहिए, आकार के हिसाब से कह सकते हैं। बोलो, समझ में आ गया? ये आपके 8 ग्रह जो हैं इसके हिसाब से हैं, तो आकार के हिसाब से। तो भैया सबसे बड़ा ग्रह क्या हो गया? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ठीक है? सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह, अब बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध। नोट करिए, ये आकार के हिसाब से, ठीक ना? ये आपकी कहानी है कि क्या भैया, कि भाई आकार के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह
यह सबसे बड़ा ग्रह कहिए बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे है? तो हमारी पृथ्वी कहाँ है? यहाँ है। कितने नंबर पर? 5वें नंबर। 5वें नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, 5वें नंबर। ठीक है, आकार के हिसाब से। बोलिए, नोट हो गया? अब हम लोग चलेंगे, एक एक ग्रह को उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तब मजा आएगा। अभी तो ये सब था, अब एक एक ग्रह के बारे में पढ़ा जाए और उसके विषय में लिखा जाए कि क्या क्या है। समझा रहा ना? ये नोट हो गया? आइए चलिए आगे क्लास में बढ़ते हैं। ठीक है, नोट एकदम बनाते रहिए। देखिए एकदम हर क्लास के लिए काम करेगा। जहां भी आपको जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या पेपर में पूछे या क्लास हो, तो समझिए कि इससे शुरू कोई है नहीं, और समझिए कि इससे बढ़िया टॉपिक लेके चल नहीं रहे हैं कोई। ठीक है, ले लिया? चलिए अब देखिए, ये हो गई कहानी। अब आइए यहां से आते हैं, एक एक ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो भैया अगर हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ें तो पहला हमारा तो क्या है? बुध है। अब बुध के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे भैया? तो बुध के बारे में अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहली बात हम यहां से उठा ले रहे हैं बुध के बारे में। ठीक है, मिटा दीजिए। अब हम यहां से ले रहे हैं बुध, यहां से हमने ले लिया बुध, एक लंबी लाइन खींचा। अब इसके बारे में क्या क्या है हम लिखना शुरू करते हैं। तो बुध के बारे में हम पहले लिख दें, क्या है भैया? सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह है, यानी स्मॉलेस्ट, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात की किया जाए तो सबसे छोटा ग्रह है, और उपग्रह कितने हैं भैया इसके? तो उपग्रह है 0। कितने? एक भी नहीं, इसके उपग्रह एक भी नहीं। ठीक, चलिए उपग्रह हो गया। उसके बाद अगर ये देखेंगे तो यह दिखाई नहीं देता है, यह दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। ठीक, तीसरी बात। चौथी बात की बात किया जाए, दिखाई नहीं देता है। चलिए ठीक है भैया। अब क्या करता है भैया? यह घूर्णन करता है, घूर्णन। तो घूर्णन करता है भैया कितने दिनों में? तो 59 दिनों में, 59 दिनों में। अच्छा, अब घूर्णन के बाद ये परिक्रमण भी करता है, परिक्रमण। परिक्रमण कितने दिनों में करता है? तो 88 दिन, 88 दिन या डेज के लिए हो। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज याद रखना है, क्या भैया? घूर्णन को रोटेशन कहते हैं, रोटेशन। आप परिक्रमण को रेवोल्यूशन कहते हैं, रेवोल्यूशन। ये हो गया, रिवोल्यूशन हो गया ना। अब देखो, इतने चीज इसमें आपको जानना जरूरी है। पहले कि भाई क्या क्या है ये? तो सबसे छोटा ग्रह है ये। ठीक है, उपग्रह इसके नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते बताएं? इस शेर के सामने बांधोगे तो भाई बलि तो चढ़ेगी। उपग्रह न होने के कारण या गर्म सूर्य के नजदीक होने के कारण इसके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी सबसे कम है। दूसरी चीज, अब ये दिखाई भी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि इसके प्रकाश के चलते ये छिप जाता है। अब घूर्णन की बात किया जाए तो ये अपने, अब देखो घूर्णन परिक्रमण दो चीज है। घूर्णन क्या होता है? तो घूर्णन जो है अपने अक्ष पे घूमना, जैसे पृथ्वी हमारी एक अपने जगह पे ही घूमती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, तो दिन रात होता है कि नहीं होता है? उसी तरह ये जो है अपना एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 59 दिन में। कितने दिन में लगाती है? 59 दिन में। पृथ्वी का जो एक दिन में काम होता है ये 59 दिन में करती है। समझेंगे? तो पृथ्वी से तो लंबा दिन होगा, यहाँ पे 59 दिन लंबा होता है कि नहीं होता है? परिक्रमण की बात किया जाए, अब देखो दिन जो है यहाँ धीरे धीरे चलता है, लेकिन सूर्य के चारों देखो कितना तेज चल रहा है। अपनी दूरी धीरे धीरे तय करता है,
लेकिन रेवोल्यूशन जो है तेज करता है, तभी ना 88 दिन में कर लेता है। अब देखो, जो पृथ्वी की बात किया जाए, हम लोग अपने पृथ्वी से ही देखेंगे क्योंकि हम लोग वहां, तो पृथ्वी हमारी जो है जो 24 घंटा में काम करती है वो 59 दिन में ये करता है। यानी 24 घंटा का काम ये 59 दिन में, या कह सकते हैं कि जो एक दिन में करता है। और वही पृथ्वी जो 365 दिन में करती है, ये कितने दिन में? 88 दिन में ही कर दे रहा है। ये जल्दी कर रहा है, ये धीरे कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई जो ये एक दिन में हमारी पृथ्वी काम कर ले रही है, वो 59 दिन लगा दे रहा है, यानी यहाँ लंबा दिन हो। और देखो, ये देखो, जो हमारा पृथ्वी जो एक साल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। समझ में आ गया ये चीज है। अब देखिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले ग्रह शुक्र के तरफ चलेंगे। एक एक ग्रह के बारे में जानकारी लिखते चलना है और बढ़िया से पढ़ना है। ये नहीं कि काम खत्म करना, नहीं, बढ़िया से एकदम, ताकि कोई नोट्स देखे तो कहे कि हाँ आपने पढ़ा है। समझ में आ रहा है? हाँ, इसको नोट कर लीजिए, तब तो हम बताएंगे कि कैसे आप जो है कह रहे थे कि ये शुक्र कर्म कर रहा है। होना चाहिए बुध क्योंकि सूर्य के नजदीक है, लेकिन होता है शुक्र। क्यों होता है? हर चीज का रीजन है बाबू, और आपको ये पढ़ेंगे बढ़िया से, मैं बताऊंगा, वो घबराना नहीं। ठीक है, आप एसएसटी पढ़िए, देखिए, कहिए कि एसएसटी पढ़ा कैसे जाता, आपको कहेंगे कि हाँ सर एसएसटी हम लोग पढ़े। समझ में आ रहा है ना? नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम लेते हैं ग्रह शुक्र को। ठीक है, अब अगर हम शुक्र ग्रह को ले लें तो शुक्र ग्रह की भी जानकारी हमको होनी चाहिए भैया। तो अब हम यहाँ इसको उठाते हैं, लाइन खींच देते हैं, अब यहां से लिखना शुरू करते हैं। शुक्र के बारे में पहले क्या भैया? तो सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पहली बात। अब यहां मामला फंसता है कि आखिर सबसे गर्म ग्रह कहिए या हॉटेस्ट कहिए, आखिर सबसे गर्म होता क्यों है? तो सबसे गर्म इसलिए होता है बाबू कि इसमें जो होता है CO2 होता है। क्या होता है? CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज्यादा होता है। कितने तक ज्यादा होता है भैया? तो इसमें जो है, ये जो है 90 से 95% होता है। 90 से 95% तक इसमें शुक्र में CO2 होता है, और ये सबसे गर्म गैस है। क्यों है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। और इसका कहानी क्या है? CO2 गर्म क्यों होती है? तो गर्म इसलिए होती है कि ये बहुत ज्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, रोकती है। तो भाई जब ज्यादा रोकेगी तो ज्यादा गर्म वहां रहेगा, ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है गर्मी को, इससे भी ज्यादा ये गर्मी करती है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कहलाती है। पहला बात। दूसरा अगर कहा जाए तो इसे भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा माने मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। ठीक है भैया। फिर क्या कहते हैं? शाम का तारा भी इसको कहते हैं, शाम का तारा। शाम का तारा क्या कहते हैं भाई? शाम का तारा इवनिंग स्टार। ये भी ठीक है। फिर इसको लूसीफर कहते हैं। क्या कहते हैं? लूसीफर। लूसीफर। अब लूसीफर माने लूसीफर ग्रह। ठीक है, लूसीफर। अच्छा, लूसीफर क्या होता है बता देंगे, घबराइए मत। अब जो है लूसीफर के बाद हम इसको कहते हैं सबसे चमकीला ग्रह। सबसे
चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको, से चमकीला ग्रह भी कहते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ आते हैं कि इनके परिक्रमण के बारे में। तो परिक्रमा जो ये करती है, परिक्रमा, इसको परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो 255 दिन। कितने? 255 दिन लगते हैं इसको। ठीक है, परिक्रमा की बात किया जाए तो रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन। ठीक है, ये हो। और घूर्णन की बात किया जाए, घूर्णन कितने दिन में करता है? तो 243 दिन में, 243 दिन। ठीक है भैया, इसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। हो गया, ये है भैया। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ लिखिए, एक और पॉइंट यहाँ बनेगा क्या भाई, कि जब इतना है तो सबसे लंबा दिन भी तो यहाँ होता होगा ना जी। अरे भाई 243 दिन का एक दिन होता है। सबसे लंबा दिन यहाँ लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट डे कह सकते हैं। हो गया बाबू ये। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, इतना चीज जो है हमें शुक्र के बारे में जानना है। किसके बारे में? अब यहां हम जो है ऐसे कर दीजिएगा, मैंने हम शुक्र के बारे में जानना है। डायग्राम बना बना के करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा हर चीज, और आपके हर एग्जाम के लिए मजा आ जाएगा। भाई कहाँ से पूछेगा जी? पूछेगा तो ये इसी में से ना पूछेगा। अब देखिए क्या क्या है शुक्र के बारे में जानकारी। पहले तो कह रहा है कि सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? क्योंकि CO2 की जो है इसमें ज्यादा है। कितने परसेंट तक CO2 है गैस? 90 से 95%। बताइए, तो जो CO2 का गैस का गुण क्या है? ये गर्मी उष्मा को अपने पास ज्यादा रखता है, ज्यादा ऑब्जर्व करता है। तो जब ज्यादा ऑब्जर्व करेगा, ज्यादा गर्मी रहेगी तो गर्म गैस होगा ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का भी तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहां से ये कह रहा है कि घूर्णन कितने? 243 दिन। ए बाबू, जो पृथ्वी हमारा एक दिन में घूम करके दिन रात कर लेता है, ये कितने दिन में? 243 दिन। अब सपोज कीजिए आप किसी बच्चे को अपना क्या कीजिए, दूरबीन दे दीजिए, टेलीस्कोप दे दीजिए, और कहिए कि देखिए। वो जब देखेगा, ये बताइए कि जब पृथ्वी हमारी अभी अंधेरे से सुबह की तरफ बढ़ रही है तो भी इसके यहाँ सुबह होगा, क्योंकि तो लंबा दिन होता है भाई। उसके यहाँ 24 घंटे का है दिन रात मिला के, और यहाँ जो है 243 दिन। तो देख रहा है तो ये पहले दिखाई देगा, तो भाई भोर का तारा भी कहेगा, मॉर्निंग स्टार। दूसरी बात कि जैसे ही वो देखेगा तो 12 घंटे के बाद तो पृथ्वी पर अंधेरा होने लगेगा। लेकिन यहाँ तो 243 दिन का है भाई, 243 दिन का मामला है। तो अभी भी यहाँ क्या होगा? उजाला होगा, क्योंकि आज भी यहाँ उस समय भी यहाँ दिन होगा कि नहीं होगा भाई? यहाँ जो 12 घंटे का दिन होता है, यहाँ 243 दिन। समझ में आ रहा है कि भाई जो पृथ्वी के दिन के हिसाब से देख रहे हैं, जहां पृथ्वी जो है एक दिन जो जितने समय का होता है, वहां 243 दिन का होता है। माने पृथ्वी पे जो एक दिन हमारा पृथ्वी का एक दिन बराबर क्या है? तो शुक्र का 243 दिन। एक दिन के हिसाब से देख रहे हैं कि भाई जो हमारे पृथ्वी का एक दिन का जो समय है वो 243 दिन ये है। बोलो, जो हमारा पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगा भाई? एक दिन में अपने पूरा चक्कर लगा लिया, ये लगा रहा है 243 दिन। तो अब जो है पृथ्वी पर जैसे ही अपना शाम हुआ, वो तो अंधेरा हो गया, टेलीस्कोप से दिख रहे हो दिखाई नहीं देगा, अंधेरा होने लगा। लेकिन ये उस समय भी अभी चमकेगा, नहीं चमकेगा जी? देखो 243 दिन के बाद है, तो उस समय भी चमकेगा, तो शाम को भी यही दिखाई देगा। तो इसी को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। बोलो समझ में आ गया? दो चीज। सबसे चमकीला ग्रह है तो होगा ही भाई, क्योंकि भाई सब हमें जब देखेंगे तब यही चमकता रहेगा, सुबह देखेंगे तब शाम को दिखते नहीं। उसके बाद यहाँ
क्या है भाई, CO2 है, तो गर्मी रहेगी, उष्मा रहेगा, चमकता रहे गर्मी की वजह से। दूसरी चीज, उसके बाद ये परिक्रमा की बात किया जाए तो देखो ये दोनों का लगभग समान है। अब देखो घूर्णन अपने जगह पे कर रहा है 243 दिन में, आज सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है 255 दिन में। देख रहे हो कितना रफ्तार है, अपने जगह पे घूम रहा है धीरे धीरे। और यहां देखो कितने रफ्तार में घूम लिया कि लगभग बराबरे हैं, ये होता है। उसके बाद एक चीज और कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यही कहा जाता है जी, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बहन किसको, शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि आकार उकार में सब पृथ्वी के समान ही ये होते हैं। समझेगा। अब दूसरी चीज देखिए, अगर यहाँ सूर्य के बारे में कहा जाए और इनके बारे में कहा जाए तो सूर्य क्या है, एक स्टार है। क्या है, स्टार माने तारा है। सूर्य क्या है भैया, तारा। क्या है, सूर्य तारा है। और तारे के गुण क्या होते हैं, तो तारा का गुण ये होता है कि उसको अपना प्रकाश होता है, उसके पास क्या होता है, अपना प्रकाश होता है, जबकि इनके पास अपना नहीं होता है, ये इसके प्रकाश से चमकते हैं। समझ में, यही सूर्य और माने ग्रह और तारे में अंतर होता है। भाई आप साइंस के स्टूडेंट से पूछे वो अलग अलग बताएगा, वो अब जो भी उसका भाई मेथड है। लेकिन आप जियोग्राफी के तो यही बताएंगे कि भाई इसके पास अपना प्रकाश होता है, सूर्य के पास माने तारे के पास ये अपना प्रकाश नहीं होता है, इसके प्रकाश से चमकने का काम करते हैं। समझा गया। दूसरी चीज और देखो, अब आ गए लूसीफर पे। लूसीफर की कहानी क्या है भैया, तो लूसीफर को हम लोग बोलते हैं प्रकाशवाहक। क्या बोलते हैं, प्रकाशवाहक। प्रकाशवाहक भी इसको बोलते हैं। प्रकाशवाहक माने सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत। मैंने कहने के बाद प्रकाशवाहक होता है कि हमारे इस पे ज्यादा प्रकाश रहता है। सही बात है भाई, जब इतना दिन रहेगा तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो गर्मी ज्यादा ऑब्जर्व करती। ठीक, अगर प्रकाशवाहक कैसे बात किया जाए तो सूर्य होता है। समझ में आ रहा है, सूर्य होता है प्रकाशवाहक। या अगर कहा जाए शक्ति का वाहक कहा जाए तो सूर्य होता है, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पे जो भी है सूर्य के चलते होता है। अगर देखो जो पंडित जी जो होते हैं हाथ देखते हैं, कहते हैं कि भाई तुम्हारे रेखा में तो अधिकारी है, योग्य है, तुम ये तैयारी करो वो तैयारी करो। प्रशासनिक कहा जाता है इनको, प्रशासनिक कहा जाता है इनको, प्रशासनिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के चलते सब होता है बाबू। यही हमारे यहाँ प्रशासन का काम करते हैं। भाई अगर ये ना होते तो खेतों में अनाज नहीं होता, अनाज नहीं होता तो हम खाते नहीं। तो हमारे पीछे यही है जो इधर लेके हम लोग को चल रहा है। कौन, सूर्य जी। कौन लेके चल रहा है भैया, तो सूर्य लेके चल रहा है। कौन लेके चल रहा है, तो सूर्य ही लेके हम लोगों को चल रहा है। बोलो समझ में आ गया, सूर्य ही है जो हम लोग को लेके चल रहा है, क्योंकि यही हमारे यहाँ प्रशासनिक है। तो जिनके हाथ में सूर्य की जो है, लोग बोलते हैं कि आपका सूर्य जो है बड़ा तेज है, आप इस रेखा में चमक रहा है, इस रेखा में चमक रहा है। अगर आप प्रशासनिक सेवा में जाए, अधिकारी बने, तो आप बहुत जल्दी ऑब्जर्व करेंगे, बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। क्यों कहते हैं पंडित जी, उस सूर्य की स्थिति को देख करके, क्योंकि अगर ये प्रशासनिक कोई है तो ये सूर्य है। अगर ये ना रहे तो हम लोग भूखे मर जाए, दिन रात नहीं होगा। और नहीं होगा तो भाई ये देखो दिन रात होना भी जरूरी है। अगर दिन रात नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रह सकते। क्यों भाई, दिन में गर्मी रात में ठंडा, दोनों का बैलेंस, टेम्परेचर का बैलेंस बराबर होगा। लेकिन यहां दोनों कंडीशन क्या है बोलिए, ये दोनों ग्रह पे कोई कभी रह ही नहीं सकता। क्यों, ये इतना नजदीक है, इसके पास कोई रह ही नहीं, कुछ ही नहीं है। या शुक्र की बात की जाए तो यहाँ इतनी गर्मी है, इतना गर्म है कि कोई यहाँ रहेगा ही नहीं। तो यहाँ तो खुद ब्रह्मा भी आके कहे कि मैं रहना चाहता हूं, तो उनके लिए जीवन संभव नहीं, तो हम लोग के लिए भी नहीं। यहाँ जीवन कभी संभव होता ही नहीं हो सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी है कि नहीं है। तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड इतना रहे तो क्या, कैसे रहोगे तुम। ये कहानी समझ में आ गया। इसलिए सूर्य को क्या बोला जाता है, वाहक कहा जाता है। किस चीज का, प्रशासन का। तो इसको प्रशासनिक वाहक भी कहते हैं इनको, सूर्य को। अब ये हमारे क्या हो गए, शुक्र के बारे में। क्या भाई, सबसे चमकीला ग्रह है, भोर का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भाई लंबा दिन उसके यहाँ होता है, तो सुबह भी दिखाई देता है और रात, यहाँ पृथ्वी पे रात होने लगता है, लेकिन वहां तभी भी वो चमकता रहता है, क्योंकि वो दिन लंबा होता है वहां। तभी भी देखते हैं तो उसके यहाँ दिने हैं तो इसलिए चमकता है, शाम को भी वो तारा दिखाई देता है।
लूसीफर कहते हैं क्योंकि प्रकाश का वाहक है, यहां से देख लीजिए। अब सबसे चमकीला ग्रह भी है, चमकेगा ही भैया। दूसरी चीज परिक्रमा की बात करें 255 दिन में ये सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने 255 दिन। घूर्णन की बात किया जाए तो 243 दिन। सबसे लंबा दिन यही है। पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है और इसको एक ये भी कह सकते हैं कि इसका कोई उपग्रह नहीं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ गया? बोलो जी। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह की बात किया जाए तो इसके भी उपग्रह कितने हैं? 0 है। इतने चीज आपको नोट कर लेना है। नोट कर लीजिए फटाफट। इतना आपको जानकारी मिला, अच्छी जानकारी लग रही हो बाबू? अगर अच्छा आपको लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, अपने क्लास के हर बच्चों को भेजिए, हर बच्चों को बताइए कि आइए जुड़िए, हम ही लोग के लिए सर पढ़ा रहे हैं। और एक एक चीज, छोटी छोटी चीजों को लेकर चल रहे हैं। देख रहे हो ना, एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं, कितना डीपली लेके चल रहे हैं, धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। इसको नोट करते चलोगे, एक बार 2 बार दोहरा लोगे आप। कोई भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड हो, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना? बस आप इसको क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए क्लास को। क्लास लंबा भी हो गया, आधे घंटे के आसपास से अधिक ही हो गया होगा, इसलिए अब क्लास को हम लोग को रुकना भी चाहिए। आधे घंटे के आसपास हो गया, ज्यादा लंबा भी नहीं करना है। तो आप लोग क्लास में ज्यादा से ज्यादा आइए। कल आप लोग पहला दिन था आप लोग का क्लास का, फर्स्ट डे लिए थे, लेकिन अच्छा था, कोई बात नहीं, बढ़िया लोग थे। अब उसको ज्यादा करना है, शेयर करना है, सब क्लास को जुटना है। जितने हैं 5 से लेकर के 12 तक जो जियोग्राफी पढ़ते हैं, जो SST पढ़ते हैं, समाज विज्ञान पढ़ते हैं, उनको ये क्लास लेना है। उनको बहुत फायदा होगा। समझ में आ रहा है? बहुत फायदा होगा, ये आप समझ लीजिए। इतना नोट कर लीजिए और इसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है? तब के लिए हर हर महादेव। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाइए। जब आप घंटी दबा देंगे घन डन डन, तो जब अगली वीडियो हमारी आएगी आपके यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगी। हम जो क्लास अगर 6 बजे आपकी लाइव होगी तो हम आपका जो है नोटिफिकेशन हम लग रहा है कि 3-4 बजे तक डाल देंगे, 4 या 5 बजे तक, ठीक है? डाल देंगे, आपको पहले मिल जाएगा, आप देख लेंगे, सबको शेयर कर दीजिएगा वो लिंक। आपको ज्यादा से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्लास कल।